योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि आम बातचीत में भी प्रधानमंत्री की बढ़ती दाढ़ी सुर्खियां बटोर रही है। कुछ लोग मीम्स बनाकर इस पर मज़े भी ले रहे हैं और खोजी पत्रकार से जुड़े लोग ये जानने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की बढ़ती दाढ़ी के पीछे की असल वजह क्या है। वैसे तो किसी दूसरे की अच्छी खेती देख जलन तो हो ही जाती है, लेकिन बात अगर दाढ़ी की हो तो मज़े लेने और असलियत जानने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि यह प्रधानमंत्री का निजी फैसला हो सकता है, लेकिन शायद पहली बार वह अपने इस फैसले के लिए विपक्ष के निशाने पर नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की दाढ़ी को लेकर तमाम दिलचस्प बातें वायरल हो रही है। कोई लिखता है कि लोग सही कहते हैं, मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। जिस हिसाब से उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, दिसंबर में सेंटा क्लॉज की भी नौकरी खा जाएंगे। कोई उन्हें सलाह देता है कि वह महाभारत के भीष्म पितामह की तरह लहराती दाढ़ी मूंछ बढ़ा लें। यही नहीं, किसी को प्रधानमंत्री के नए लुक में छत्रपति शिवाजी की छवि दिखती है। हालांकि मजे लेने की बात तो ठीक है, लेकिन सवाल वाजिब भी है। देश की जनता को ये जानने का हक है कि उनका प्रधानमंत्री आखिर दाढ़ी क्यों बढ़ा रहा है। देश में कोरोना के आने के बाद जब उन्होंने मार्च में टीवी पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उस वक्त उनकी दाढ़ी सलीके से कटी हुई थी। लेकिन करीब 3 महीने बाद अनलॉक 2 के ऐलान के वक्त उनकी दाढ़ी काफ़ी बढ़ी हुई दिखी। इसके पीछे जो पहली वजह मानी जा रही है वह यह कि कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री मोदी 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री अपने आवास कार्यालय के अधिकारियों, खास मंत्री और शीर्ष अधिकारियों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखते हैं। हालांकि इस मामले में उनके सालों पुराने रसोइया को थोड़ी छूट जरूर है। वही प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे के एसपीजी जवान भी 6 फुट की दूरी बनाकर रह रहे हैं। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि ऐसे में जब प्रधानमंत्री देश के लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, तब उन्होंने ऐसा जनता को संदेश देने के लिए किया है। जाहिर है कि हेयर ड्रेसर या फिर नाई के पास जाने से संक्रमित होने का खतरा बढ़ेगा। यही वजह है कि वह नाई की सेवा नहीं ले रहे हैं। एक अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी नई छवि गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं। संभवतः वो साधु या फिर एक विद्वान की तरह दिखना चाहते हैं। हालांकि इतना तो साफ है कि प्रधानमंत्री की छवि में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। अब वह पहले जैसे सेहतमंद राजनेता की बजाय एक गंभीर और अनुभवी बुजुर्ग जैसे दिखने लगे हैं। अंदाजा लगाने वाले तो यह भी लगा रहे हैं क्या वे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में तो नहीं हैं, या फिर पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी के मद्देनज़र वह गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखना चाहते हैं, या फिर प्रधानमंत्री फकीरी वाला झोला उठाकर कहीं जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे, जैसा कि खुद उन्होंने कहा भी था। हालांकि यह बात भी माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी से विपक्ष को भी परेशानी है। तभी तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने एक बार अपने ट्वीट में लिखा कि दुनिया भर में सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी यानी सेंटा क्लॉज
चिमनी के माध्यम से आपके घर में आता है और आपके मौजे में पैसे डालता है, जबकि भारत में सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी कुल बुलाते हुए टीवी के माध्यम से आपके घर में आया, जो आपकी जेब, अलमारी और लॉकर से पैसे ले गया और आपको सिर्फ मौजे के साथ छोड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी के अनुभव की तरह उनकी दाढ़ी का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। आप कह सकते हैं कि उनकी दाढ़ी में उनका अनुभव झलकता है। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से पहले तक प्रधानमंत्री मोदी काली दाढ़ी में दिखते थे, जिसे वह ट्रिम करवाते थे। एक बार संघ के तत्कालीन अध्यक्ष माधवराव गोलवलकर ने सबके सामने मोदी से दाढ़ी ट्रिम किए जाने की वजह भी पूछी थी। वहीं रथ यात्रा के दौरान मोदी खिचड़ी दाढ़ी मूंछ में नजर आते थे। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात का मुख्यमंत्री बनने तक उनकी दाढ़ी पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मई 2019 में मोदी के 58 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 18 मंत्रियों दाढ़ी वाले थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री की दाढ़ी और हेयर स्टाइल चर्चा का विषय हो। साल 2019 में इन कुछ तस्वीरों के साथ एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें लिखा था कि आपने कहीं ऐसा फ़कीर देखा है जो अपनी दाढ़ी और हेयर कटिंग पर लाखों खर्च करता हो। हालांकि जब इसकी पड़ताल की गई तो पाया गया कि यह तस्वीर 2016 की है, जब मैडम तुसाद म्यूजियम के लोग दिल्ली आए थे और प्रधानमंत्री के मोम के पुतले के लिए माप ली थी। इन तस्वीरों के साथ इस पोस्ट से ऐसा लगा कि सच में इस काम में काफ़ी पैसे खर्च किए जा रहे हैं। किसी दिग्गज शख्स की दाढ़ी दूसरे लोगों के लिए काफ़ी मायने रख सकती है। उसकी दाढ़ी चर्चा का विषय बने तो हैरानी नहीं होती। साल 2014 के चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के तौर पर पेश किए जा चुके थे, तब एक ब्लेड कंपनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाढ़ी मूंछ मुड़वा लें तो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। एक वक्त था जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने दाढ़ी रख ली तो चर्चा का विषय बना और वजह पूछे जाने लगी। यहाँ तक कि एक अखबार ने उस पर अपनी संपादकीय लिख दी। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी दाढ़ी में दिखे तो यह भी चर्चा का विषय बना। कहा जाने लगा कि प्रशांत किशोर की टीम राहुल गांधी को एक गंभीर नेता के तौर पर पेश करना चाहती है। इसी कवायद में राहुल गांधी चुनाव में दाढ़ी में नजर आए। अभी पिछले दिनों अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बेतो ओरुक की दाढ़ी को लेकर खूब हाय तौबा मची। उन्होंने राष्ट्रपति पद से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद दाढ़ी रख ली थी। इसी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर वहां यह चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को एक 11 साल की लड़की ने चुनाव जीतने के लिए दाढ़ी रखने की सलाह दी थी? उस बच्ची के कहने पर उन्होंने ऐसा ही किया और रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीते और राष्ट्रपति बने, जबकि इससे पहले तक वह 2 बार सीनेट का चुनाव हार चुके थे। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात समेत तमाम कई नेताओं की पहचान उनकी दाढ़ी से रही है। प्रधानमंत्री की दाढ़ी और मूंछ न केवल चर्चा में है, बल्कि इसे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। खास करके
नवयुवक इसे बड़ी तेजी से अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्टाइल काफ़ी लोकप्रिय है। इससे पहले मोदी कुर्ता और मोदी जैकेट भी लोगों ने खूब पसंद किया था। प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादातर आधी बाह का कुर्ता पहनते हैं। इसे मोदी कुर्ता के रूप में पहचान मिली है। हालांकि इस कुर्ते के पीछे प्रधानमंत्री की सादगी है, जो अब स्टाइल बन गई है। मोदी कुर्ता की कहानी के बारे में खुद प्रधानमंत्री बताते हैं कि खुद कपड़े धोने की वजह से मैंने सोचा कि पूरी बाह का कुर्ता धुलने में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसीलिए मैंने अपने कुर्ते को काटकर आधी बाह का करने का फैसला किया। आज हालात यह है कि मोदी कुर्ता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मोदी कुर्ता की तरह मोदी जैकेट भी लोगों में खासा लोकप्रिय हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से पहले कुछ ऐसी ही जैकेट नेहरू जी भी पहनते थे, जिसे नेहरू जैकेट कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी जैकेट की दीवानगी का आलम यह है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने इसकी तारीफ की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक खास जैकेट बनवा कर भेजा था। प्रधानमंत्री मोदी का लुक और उनका स्टाइल कई बार सुर्खियां बटोर चुका है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर वह जिस तरह पगड़ी बांधते हैं, उसे भी काफ़ी पसंद किया जाता है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी को स्टाइल आइकॉन भी कहा जाने लगा है। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाते हैं तो पारंपरिक परिधान मुंडू पहनते हैं। गोल्फ खेलते वक्त उन्हें आप टी शर्ट और ट्राउज़र में देख सकते हैं। उन्हें आप टेक्सन हैट और ट्रेंच कोट में भी देख सकते हैं। वह साल के साथ भी प्रयोग करते दिख जाते हैं। यही वजह है कि कई दफ़े उनके सूट को लेकर विपक्ष उन पर निशाना साधता है।